अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मामला जिसको स्लीप पैरालिसिस या स्लीप पैरालिसिस के नाम से लोग जानते हैं दुनिया के अंदर, और ये मामला दरअसल इस तरह होता है कि एक शख्स जब सोता है तो उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ आके, गैबी चीज़, उसको ये फीलिंग आती है। हम कुछ तस्वीरें भी आपको लगा के दिखाते हैं। उसको ये फीलिंग आती है जैसे उसके ऊपर कोई चीज़ आके उसने उसको जकड़ लिया है, उसको समझ लें कि एक पैरालाइज़ कर दिया उस बंदे को या बंदी को, और उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है बहुत ज़्यादा, और उसको ऐसी फीलिंग आ रही कि उसकी पूरी बॉडी शेल है, या सिर्फ उसकी कोई उंगली हिल सकती है हाथ की या पाँव की, और वो इवन अपनी आंखों को भी मूव नहीं कर सकता, लेकिन उसका दिमाग उसको फीलिंग दे रहा होता है, लाइक पैरालाइज हो जाता है एक बंदा कुछ देर के लिए। और ये जब किसी के साथ मामला पेश आता है, उसकी ये फीलिंग आती है जैसे उसके कमरे के अंदर जिन है या कोई प्रॉब्लम है। जब ये मसला लोगों के सामने आता है, और हमने कुछ ऐसी वीडियोज़ हमारे पास पहुँची जिसके अंदर यूथ क्लब वाले जो हैं उन्होंने इसको जिन्नात से तशबीह दी है कि एक ख़ास तरह का जिन है। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर दिखाया कि ये जिन जो है वो ये स्लीप पैरालिसिस का या पैरालाइज़ आपको करने का काम करता है। तो भाई पहले तो ये कि ये आज तक डिसाइड नहीं हो सका, ना मेडिकली, ना साइकोलॉजिकली, ना ही उलमा के नज़दीक, कि ये वाक़ई कोई जिन है। क्योंकि ये पूरी दुनिया के लोगों के साथ ये मामला पेश आता है, और इसको मेडिकल साइंस में या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जब स्टडी की जाती है, या स्लीपिंग डिसऑर्डर की जब स्टडी की जाती है, तो इसको स्लीपिंग डिसऑर्डर के खाते में लिखा जाता है कि इसकी वजह जो है आपके कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, या स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं, या साइकोलॉजिकल कोई इशू है, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको ये मामला पेश आ रहा है। और ये आप सोचिए कि दुनिया के अंदर तकरीबन 90% लोगों की लाइफ में ये वाक़या एक दफ़ा लाज़मी होता है, ठीक है? यानी हो सकता है आपके साथ ना हुआ हो, आपके भाई-बहन के साथ हुआ हो, आपके वालिद साहब के साथ हुआ हो, किसी न किसी के साथ ये मामला लाज़मी हुआ होता है। यानी हर दूसरे चौथे बंदे के साथ ये मामला 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लाज़मी हुआ होता है। लेकिन मसला ख़राब उस वक़्त होता है, या ये डिसऑर्डर उस वक़्त बनता है जब किसी के साथ रोज़ाना, रोज़ रात को की सोने के बाद आपके साथ ये काम हो रहा है, या दिन के अंदर सोने की वजह से रोज़ डेली बेसिस के ऊपर जब ये चीज़ हो रही है, तो फिर इसका इश्यू का प्रॉब्लम आ जाता है कि ये वाक़ई एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना है। और आप यकीन जानिए कि हमारे अपने साथ भी ये मामला ऐसा पेश आ चुका है ज़िंदगी के अंदर, जिसकी वजह से हम ये चीज़ कह रहे हैं, बावसूख ज़राए के साथ ये चीज़ कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वो यूथ क्लब वालों ने जो जिन की तस्वीर पेश की है ना, जो उनको अल्लाह माफ़ करे कि जैसे वही आई है और उनको वो जिन की तस्वीर दिखाई गई है, और उन्होंने कैमरे भी फिट किए हुए थे, और उनको यही तस्वीर जिन की मिली है कि जिन इस शक्ल का जिन है जो आपको ये वाला डिसऑर्डर करता है या पैरालाइज़ कर देता है। तो आज हम आपको ये बताएँगे कि इसका हल क्या है असल में, पर इस तरह की कंडीशन से बचने का। उन्होंने यूथ क्लब वालों ने तो इसका हल सिर्फ़ यही दिया कि आप आयतल कुर्सी पढ़ें और वज़ू करके सो जाएँ, और इस तरीके से बस आप, ये हल है। लेकिन आप यकीन जानिए कि इसका हल सिर्फ़ ये नहीं है। एक तो ये चीज़ सोच लीजिए कि हमें अल्लाह के ज़िक्र अस्कार से, दुआओं से, हम उन पे इतना बिलीव करते हैं कि इतना मेडिसिन में भी बिलीव नहीं करते। लेकिन जब आप ये ज़िक्र-अज़कार कर रहे हैं, लेकिन आप वो प्रिकॉशंस जो कि रिसर्च की बेस के ऊपर या एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर नहीं आप ले रहे, तो आपको दोबारा स्लीप पैरालिसिस होगा। और इसकी एक्सट्रीम केस ये होगी कि आपके साथ कोई ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ होगा, और वो आपके साथ बार-बार रूनुमा होगा। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कभी आप इसका एक्सट्रीम केस भी, हमारे पास एक दफ़ा इसका क्वेश्चन आया था, उनके साथ ये डिसऑर्डर था कि उनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ था लाइफ़ के अंदर। लेकिन बहरहाल अभी वो स्टोरी को शॉर्ट करते हैं। तो अगर आपके साथ ये स्लीप पैरालाइज़ वाला मामला हो रहा है, और आपको फ़ील हो रहा है आपके ऊपर कोई जिन आ गया हो, या इस तरह का फ़ीलिंग आ रही है, और आपको लोग भी कह रहे हैं कि वाक़ई जिन्नों का मसला है, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, आपने नोट करना है जिस दिन आपके साथ ये हो कि ये किस दिन, किस टाइम, किस वजह से हुआ। वजह तो आपको उस वक़्त फ़ौरी मालूम नहीं होगी। अब आपने ये देखना है कि आप किस पोस्चर में, किस गद्दे के ऊपर, किस जगह पे सोए।
तो ये वाक़या पेश आया। नॉर्मली ये होता है कि जब आप स्ट्रेट पोस्चर में सोते हैं, यानी ऐसे बिल्कुल सीधा, यानी आपकी बैक जो है वो गद्दे के साथ है या ज़मीन के साथ है और आपका जो फेस है वो आसमान की तरफ है। नॉर्मली ये उस हालत में होता है, यानी आप बिल्कुल ऐसे लेटे हुए हैं या ऐसे हाथ रखे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। उस वक़्त ये आपके साथ मामला पेश आएगा कि आपकी बॉडी को ऐसे कोई चीज़ आके शेल कर देगी और आपकी ज़ुबान तक मूव नहीं हो रही होगी, आपकी आवाज़ भी नहीं निकल रही होगी। और एक मामला तो ये हो गया, सीधा नहीं लेटना आपने नॉर्मली, अगर आपको ये हो रहा है। फिर आपने अपनी करवट पे लेटना है, यानी सीधी करवट पे लेटना है और ऐसी करवट पे लेटना है, कोशिश ये करें कि आपका रुख किबला रुख हो जाए, यानी आपके चेहरे का रुख, जैसे बंदा मरता है तो उसका चेहरे का रुख किबले की तरफ कर दिया जाता है। किबला रुख करें अपना, एक हाथ अपनी इन रुखसार के नीचे रखें और दूसरा हाथ अपनी यानी रान के ऊपर या आपकी जो टांग है उस पर रख के इस तरीके से सोएं। अगर आप इस तरीके से सोएंगे तो मिनिमम आपका ये डिसऑर्डर मिनिमम हो जाएगा। फिर भी टोटल इससे आप छुटकारा नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आप सोएंगे इस पोस्चर में तो आप अचानक ऐसे जैसी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। फिर एक और मसला इसके अंदर, रिसर्चेस के अंदर या एक्सपीरियंसेस के अंदर ये चीज़ शो हुई कि उन लोगों को होता है जिनकी नाइट शिफ्ट्स का प्रॉब्लम होता है, यानी जॉब्स वो करते हैं और उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या इवन जेट लैग का भी जिनको इशू होता है, यानी एक कंट्री के अंदर आज सुबह इस वक्त तो कल वहाँ पे आपने ट्रैवल करके वहाँ गए हैं तो वहाँ पे शाम या रात का फ़र्क, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अगर उनके साथ भी इशू है, उनके साथ भी मामला पेश आ सकता है। तो आपने अवॉइड इस तरह से करना है, पहले तो नोट डाउन कर लें कब हुआ, किस पोस्चर में सोए, कैसे हुआ, और दूसरा ये कि आपने अपने स्लीपिंग पैटर्न को बड़ा अच्छे से खूबसूरत करके बनाना है और वुज़ू करके आपने लाज़मी सोना है, वुज़ू करके सोना है और पाकी नापाकी का भी ख़्याल करना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर फिर मज़ीद ये काम आपके साथ हो रहा है तो आपने एक काम और करना है कि जो पिल्लो होता है, तकिया होता है जौन-सा, तकिए को चेंज करके ये काम करें या तकिए के बगैर सोना शुरू कर दें, या फिर तकिए के को अपनी टाँगों के की साइड पे रखें और या उसको पाँव के अंदर या अपनी टाँगों के अंदर दबा कर सो जाएँ। तो इससे भी अक्सर लोगों के एक्सपीरियंसेस से पता चलता है कि उनका भी ये स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है, उसमें मिनिमाइज़ हो गया है या कम हो गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर ये आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर हो रहा है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, ठीक है? साइकियाट्रिस्ट इंशाल्लाह आपका ये मसला हल कर देगा। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी अक्सर लोगों ने बताई है, जिनके साथ ये समझ लें डेली के साथ हो रहा है या फिर उनके साथ कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव वाक़या एसोसिएट हो जाता है उनकी लाइफ़ के अंदर, जिसकी वजह से ये वाक़या कई दफ़ा उनके साथ लाइफ़ के अंदर उस तरह ही पेश आ रहा होता है। तो इसलिए ये हमने उसकी रेमेडीज़ आज आपको बताई। एक तो डॉक्टर भी आपको बताएँगे इसके लिए, स्लीपिंग पिल्स भी वो अक्सर लोगों को देते हैं और भी कुछ ऐसे चीज़ें बताते हैं जिसकी वजह से आपका ये डिसऑर्डर जो है वो साइकोलॉजिकली कवर अप हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ जाता है। लेकिन अगर आप होम रेमेडी के तौर पे एक चीज़ देखते हैं या हमसे एक्सपीरियंस के तौर पे या हमने जिन लोगों को इस मसले के ऊपर समझाया है और उनका मसला हल हुआ, तो उनकी रेमेडीज़ हमने आपको बता दी कि स्लीपिंग पैटर्न्स के हिसाब से आपने किस तरह से करना है, वो वीडियो के शुरू में हम आपको बता चुके। और आयतल कुर्सी भी पढ़ें, ज़िक्र अस्कार भी पढ़ें, सोने की दुआ भी पढ़ के सोएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आखिरी बात ये कि एक चीज़ और भी देखिए कि नॉर्मली ये उस वक़्त होता है जब आपका लाइफ़ पार्टनर नहीं होता या आपका कोई आपके पास दूसरा बंदा सोने वाला नहीं होता। तो कोशिश ये करें कि अपने जो लाइफ़ पार्टनर है उसके साथ सोएँ, ठीक है? यानी जो आपके निकाह जिनसे हुआ है, तो उससे भी ये मामला जो है वो कम हो जाता है। अगर इस किसी के साथ किसी का लाइफ़ पार्टनर नहीं है, उसने अकेले ही सोना है, तो उसके लिए जो हम पहले एहतियातें बता चुके या उसकी जो प्रिकॉशंस बता चुके या फिर अगर जिसके साथ होता है वो करने वाले काम वो बता चुके, तो वो काम आप करके सोएँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो रिसर्चेज़ के अंदर भी सामने आई या डॉक्टर्स ने या साइकोलॉजिस्ट ने भी बताई कि सोने से कम 1 घंटा पहले अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ जितनी भी हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, उनसे दूर हो जाएँ। फिर उसके बाद आप सोएँ, ठीक है? तो उम्मीद है आज की नशिस्त में आपका जो अगर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम था, उम्मीद है वो उनका मसला हल हो जाएगा। और हमारी दुआ भी है अल्लाह करीम आपको इन मसाइल से छुटकारा हासिल करने वाला बनाए और हम हर चीज़ को जिन्नों से और शैतानों से एसोसिएट करके कहानियाँ ना बनाएँ, क्योंकि दीन ने हमें इस मामले में इस तरह से नहीं बताया कि हम उसमें इस तरह की चीज़ें कर दें, जिनका ताल्लुक मेडिकल साइंस से नहीं है।
वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।